नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र मालवा की इस परिचर्चा में मैं पीयूष शर्मा आपका स्वागत करता हूं। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला वर्तमान में पूरे राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में है। सुर्खियों में तैरते इस समाचार का कारण ये है कि भोजशाला का मसला अब न्यायालय के संज्ञान में चला गया है। हिंदू समाज भोजशाला को मां सरस्वती कहता है, वहीं मुस्लिम समाज उसे कमाल मौलाना मस्जिद बताकर अपना दावा करता है। लेकिन सच क्या है? इसलिए न्यायालय ने पुरातत्व विभाग को निर्देश दिए थे सर्वे करने के लिए। पूरे 98 दिन लगातार आधुनिक तकनीकों के माध्यम से सर्वे किया गया और हाल ही में सर्वे में प्राप्त रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उस रिपोर्ट के आने के बाद में कई सारे समाचार सुर्खियों में फिर से बन गए हैं। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं महाराजा भोज सेवा समिति के सचिव और भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक श्री गोपाल जी शर्मा। भोजशाला का नाम हम वर्षों से सुनते आए हैं और साफ है कि भोजशाला कहीं न कहीं परमार वंश के राजा भोज के नाम के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा सा इस विषय पर, इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए। क्योंकि राजा भोज विक्रमादित्य के वंशज थे जो उज्जैन से आए थे। वो इसी स्थान पर वाग्देवी का उनका साक्षात्कार हुआ था। राजा भोज का जन्म 989 में हुआ था और 1010 से लेकर 1065 तक उनका शासनकाल रहा है। जिस राजा भोज ने 1034 में माँ वाग्देवी का, जिसे हम आज भोजशाला के नाम से जानते हैं, यह भोजशाला नाम अंग्रेजों ने 1902 में जो सर्वे हुआ है उसमें दिया है। राजा भोज ने जो स्थान का बनाया था उसे सरस्वती कंठाभरण शारदा सदन के नाम से हिंदू समाज जानता था। कालांतर में मुगलों के बाद जब सर्वे हुआ तो इसको भोजशाला नाम से जानते हैं। महाराजा भोज ज्ञान और शिक्षा का उनका एक माध्यम था। उन्होंने भोजशाला में जैसे तक्षशिला, नालंदा और सांदीपनी आश्रम जहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करते थे, ऐसा गुरुकुल जहाँ पर संस्कृत के आचार्य पूरे आर्यावर्त से आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे, ऐसे 5000 विद्यार्थियों का आवासीय गुरुकुल का निर्माण 1034 में राजा भोज ने किया था, जो निर्माण के 271 वर्ष तक यह स्थान ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बना रहा। यहाँ पर आज भी हम जब भोजशाला देखते हैं, मतलब सरस्वती कंठाभरण में जाते हैं, तो स्तंभों में, छतों में, पत्थरों में कई घंटी, शंख, घड़ियाल और अष्टदल कमल बने हुए हैं, जो गर्भगृह के शिखर के आंतरिक भाग में हिंदू स्थापत्य के कई प्रमाण आज भी वहाँ मौजूद हैं। इसलिए भोजशाला के अंदर जो विषय चलते थे शिक्षा के, जैसे बोध, ज्ञान, मगज, ऐसे जहाँ इन 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ या केंद्र था, तो आज जिन क्षेत्रों में जहाँ ये क्लासें चलती थी, आज वो उसी विषय को लेकर उन गांवों के नाम आज ग्रामीण परिवेश में बदल गए हैं। 10 किलोमीटर पर बोधवाड़ा है, जहाँ बोध विषय चला करता था, उसमें क्लास चलती थी। आज वो बोधवाड़ा गांव का नाम हो गया, बोध से बोधवाड़ा हो गया। ज्ञानपुरा भोजशाला से 4 किलोमीटर दूरी पर ज्ञानपुरा है, जहाँ पर कहते हैं कि आचार्यों का निवास स्थान था, जो पूरा ज्ञान देते थे भोजशाला में। जो ये कब लगभग 950 आचार्य यहाँ पर विद्यादान देते थे। इसके आसपास ब्रह्मा कुंडी है, मगधपुरा है, मतलबपुरा है, हिम्मतगढ़ और तलवाड़ा। तो कहते हैं उस समय पुराने काल में 3 शस्त्रों का ज्ञान शिक्षा के साथ लेना अनिवार्य था, जिसमें तलवार, तीरंदाजी, तीर कमान और भाला और मल्ल युद्ध। तो धार से 8 किलोमीटर पे तिरला ग्राम है, जहाँ पर तीरंदाजी का तीर ला, इसलिए वो तीरंदाजी सिखाने का केंद्र तिरला था। तलवाड़ा, जहाँ तलवारबाजी का शिक्षा का केंद्र तलवाड़ा था, जो मांडव रोड पर, धार से मांडव रोड जाते हैं तो 5 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं से भोजशाला से 3 किलोमीटर दूर पर हिम्मतगढ़ है, जहाँ पर मल्ल युद्ध और भाला फेंक सिखाया जाता था। ऐसे जो विषय भोजशाला में चलते थे,
जो विषय का ज्ञान होता था वो सारे विषय यहाँ आसपास ही चूंकि भोजशाला जो वर्तमान में है वो गर्भगृह है। प्रातः विद्यार्थी आते थे, वहाँ दर्शन करते थे माँ के, और यज्ञ कुंड में जो मध्य भाग में यज्ञ कुंड बना हुआ है वह आहुति देते थे और अपने अपने आचार्य के साथ अपने अपनी क्लास में चले जाते थे। तो ये सारा आज भी आप भोजशाला के आसपास 20 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो आज भी भोजशाला के अवशेष कई खेतों में बिखरे पड़े हैं, जिसमें कई प्रतिमाएं जो परमाणकालीन आज भी हजारों की संख्या में आज भी खेतों में हल चलता है तो इस 20 किलोमीटर के एरिया में कई निकलती प्रतिमाएं हैं। आज भी है जो कई साक्ष्य आज भी खेतों में रखे हुए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भोजशाला के एक माँ सरस्वती का मंदिर या विद्यालय होने के उल्लेख या प्रमाण केवल भोजशाला भवन में ही भवन में नहीं नहीं है, है, बल्कि उस पूरे क्षेत्र में चारों तरफ फैले फैले हुए हुए हैं गांवों के नाम में और वहां मिलने वाले अवशेषों में भी। आज भी वहाँ पे विद्वान है सब। अच्छा, आपने ये एक नया नाम बताया, सरस्वती कंठाभरण। भरण ये नाम कहाँ से आया? राजा भोज ने जब माँ सरस्वती की स्थापना की थी जी। तो उस भवन को उन्होंने सरस्वती कंठाभरण के नाम दिया था, जिसे सार्ध या भारतीय सदन बाद में नाम पड़ा। वर्तमान में चूंकि अंग्रेजों ने जब 1902 में सर्वे किया था तो वो तो भोज को जानते थे, उन्होंने भोज की शाला, इसलिए उसका नाम भोजशाला 1902 में अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। मूलतः ये सरस्वती कंठाभरण था और इसके साहित्यिक उल्लेख भी होंगे। जी, पुराने राजा भोज ने 84 ग्रंथ लिखे, उसमें इनका सबका उल्लेख है। लेकिन अभी ये जानने के बाद में एक प्रश्न मन में आता है कि जब ये इतना विद्या के स्तर पे या अन्य सभी समृद्धि के स्तर पे पूरी तरीके से विकसित और बहुत समृद्ध स्थान था, इतना समृद्ध स्थान भोजशाला, यदि जैसा कि आप बता रहे हैं यदि ये स्थिति थी तो इसका एकदम से ऐसे पराभव क्यों हुआ कि आज हमें वहां भोजशाला के होने के प्रमाण ढूंढने पड़ते हैं? देखिए, जिस विचारधारा ने अयोध्या मथुरा काशी जैसे पूरे देश में 30 या स्थानों को आज जहाँ हिंदू समाज अपमानित हो रहा, उसी कड़ी में धार की भोजशाला भी है। देखिए, अपने पूर्ण साक्षरता का नारा देते हैं, कहते हैं कि राजा भोज के काल में गडरिया भी संस्कृत में करता था। यह पूरा मालवा क्षेत्र पूर्ण शिक्षित था और संस्कृत का ज्ञान लेकर यहाँ से इस विद्यालय से विद्या करने के पश्चात, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अपने अपने क्षेत्र में जाकर के मठ मंदिरों का संचालन करना और हिंदू समाज का हिंदू नाते मार्गदर्शन करना, ऐसी उच्च कोटि की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। राजा भोज ने जो धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों और 24 बाजार, ऐसी उस समय की जनसंख्या यहाँ की 8.5 लाख पॉपुलेशन थी, आज 1 लाख 1.25 लाख के करीब है यहाँ की। उस समय ये इतना विराट नगर था कि 8.5 लाख पॉपुलेशन थी, पूरे नगर को जला के नष्ट कर दिया। कहते हैं कि साल भर तक नगर जलता रहा, कि उस वक्त लकड़ियों के मकान ज्यादा हुआ करते थे, नगर जलता रहा। भोजशाला में जिस विचारधारा के भोजशाला में उन्होंने आक्रमण किया था तो वहां के विद्यार्थियों की हत्या करी, विद्वान आचार्यों को उस परिसर में खड़ा कर लिया तो कहा कि ये वो आचार्य जहां से हिंदू धर्म के प्रचारक तैयार होते हैं, अगर ये इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो यह केंद्र इस्लाम का प्रचार केंद्र बन जाएगा। उन्होंने तलवार और कुरान दोनों सामने रखी, उन आचार्यों ने सर संघर्ष किया, उन सबके सर कलम करके उस यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया था, जो मध्य में 1034 से राजा भोज के काल से वह यज्ञ कुंड जल रहा था, जो उसको उसमें उनको आहूत कर दिया। तो वहां से कई प्रमाण है कि वहां पर जो जातियां हुई हैं, अभी सर्वे के दौरान कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसके वहां पर उस समय जो मुगलों के आतंक से या मुगलों की जाति कारण जो मात्र शक्ति हमारी जो राजपुताना जोहर है, वो जोहर भी उस यज्ञ कुंड में हुआ है। ऐसे प्रमाण भी अभी सर्वे के दौरान प्राप्त हुए। इसमें दो प्रश्न उठते हैं। एक, आपने कहा कि एक तो ये स्पष्ट हो गया कि धार ने भी दुर्दांत इस्लामिक आक्रमणों की विभीषिका को देखा और जो जेहादी हिंसा का जो नंगा नृत्य आज हम देख रहे हैं कई अन्य देशों में, वो हमारे देश में भी घटित हुआ है और हमारे बहुत निकट स्थान पे भी घटित हुआ है। वो धार में भी हुआ। आपने इसी दौरान सूफी एक शब्द का उपयोग किया। सूफी संतों के संबंध में सामान्य समाज एक बहुत ही नर्म और कोमल भावनाएं रखता है। सामान्यतः सभी लोगों के ध्यान में सूफी एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का ध्यान दिलाता है।
संभवतः इतिहास में ऐसे कुछ सूफी संत रहे भी हों, लेकिन आप जिस संदर्भ में सूफी परंपरा की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। कहते हैं कि जब अकबर इस देश का सम्राट बना तो उनके पिता ने उनको बोला कि अगर तुम्हें इस देश में राज करना है लंबे समय, तो हिंदुओं को मूर्ख बनाकर आपको राज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने हमारे पुराने योद्धा हैं, कभी देश में टिक नहीं पाए। क्या कारण है, पूरे देश में राज नहीं कर पाए। अगर तुझे राज करना है तो हिंदू, तो उसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी और उनके सेनापति के रूप में उन्होंने एक सूफी संतों की एक सेना तैयार करी। और ये सूफी संत आज हम देखते हैं कि देश में अयोध्या, मथुरा, काशी जैसे, भोजशाला जैसे 30 या स्थानों पर जहां जहां बैठ करके इन्होंने, ये हमारे मंदिरों के बाहर बैठ के राम के, कृष्ण के, हमारे देवी देवताओं के बढ़िया भजन गाते थे। इस प्रकार इस माध्यम से उन्होंने यहाँ अपने हिंदू धर्म में प्रवेश किया। इतनी जो चर्चा अभी आपने की, उससे एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि ये इतिहास में एक हिंदू स्थान रहा था और इस कई प्रकार के इस्लामिक आक्रांताओं ने आकर के इस स्थान को भग्न किया, जितना वो बर्बाद कर सकते थे उन्होंने किया। ये सब जब हो रहा था, उसके बाद से एक लंबा समय गुजरा है। इस पूरे समय काल में क्या हिंदू समाज ने अपने इस स्थान को, अपने इस अधिकार को वारने के लिए प्रयास किए या नहीं? 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उनकी सेना में एक सेनापति था, मेहंदी राय राजपूत सेनापति। उसे लगा कि जब भोजशाला के अंदर सब जातियां हुई, पूरे नगर में जातियां हुई, और जो हत्या होने के बाद प्रतिमा को खंडित करके उसमें जो रत्न लगे थे लूट करके बाहर पेड़ी की ओर अपमानित करने के लिए उल्टा लटक दिया था कि अब यहाँ नमाज होगी और मुसलमान इसके अंदर, इस पे पैर रख के अंदर आएंगे। उस राजपूत सेनापति को लगा कि मेरे कारण मेरी माँ का अपमान हुआ है। उसने अपनी सेना में विद्रोह किया। अपनी सेना में जो हिंदू क्षत्रप थे, जो अपनी विचारधारा के थे, उनको संगठित किया और आसपास के वनवासी क्षत्रपों को संगठित करके अपनी सेना में विद्रोह किया। उस प्रतिमा को वहां से निकाल करके पश्चिम की ओर गया। कुछ दूर जाने के पश्चात मुगलों ने उनको घेर लिया, उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के मरने से पहले उन्होंने उस प्रतिमा को जमीन के अंदर दबा दी थी। वह प्रतिमा कालांतर में जब ईसाई देश में आए अंग्रेज, तो उन्होंने उसकी भव्यता और दिव्यता की जानकारी निकाल कर उस प्रतिमा को निकाल करके 1902 में मेजर कीटकेट वो प्रतिमा लंदन ले गए। लेकिन हाँ, तो प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में कैद है, जिसके लिए संघर्ष जारी है, सत्याग्रह जारी है। तो हिंदू समाज ने तब से सतत प्रयत्नशील रहा। कभी भी भोजशाला में नमाज नहीं होती। वनवासी क्षत्रप हमेशा इस नमाज का विरोध करते थे, और जब भी भोजशाला में इस प्रकार के प्रयत्न होते थे तो सतत उसका विरोध होता था। 1935 में यहाँ पर एक नारकर दीवान हुए। उनके सब तरह के शौक होंगे रहे कोई, तो उनकी सब तरह की सेवा चाकरी करके उस समय के राजा कोई दीर्घ बीमारी से ग्रसित थे, तो सभी समाजों ने उनके लिए दुआ करी। तो मुसलमान समाज भी गया कि भैया हम भी राजा के लिए दुआ करना चाहते हैं, पर हमारी पास स्थान नहीं है। तो ये जो परिसर पड़ा है, क्योंकि बाहर तो उन्होंने दरगाह कब्जा कर ही लिया था, तो हम यहाँ नमाज पढ़ लेंगे। तो एक दिन की दुआ करने की उनको परमिशन मिली। तो उस दुआ को उन्होंने रेगुलर नमाज बनाने का प्रयत्न किया। तब धार के हिंदू समाज के लोगों को जब पता पड़ा, तो उस समय के हमारे वरिष्ठ कई ऐसे हैं, जिसमें सावन मास्टर है, रामलाल आर्य है, भारत मेडिकल वाले दादा हैं, पंडित गणेश शर्मा है, ऐसे सारे जो उस समय के, कुशावती ठाकरे भी उसमें, जो बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी उसमें उस टीम में थे। ऐसे सारे योद्धाओं ने उनको लाठियों से खड़े रहते थे और नमाजियों का विरोध करते थे। यह क्रम 35 से लेकर 38 तक चला। मतलब आपका कहना है कि राजवंश के जो दीवान थे, उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ के लिए मांगा था। तो एक बहाना था जी, मूल उद्देश्य उनका ये था कि इस पर कब्जा करना, हाँ, का स्थान बना देना जी। तो ये 38 तक चला। फिर जब विवाद बढ़ा, तो फिर नमाज का सामान जब्त हुआ, जिसमें इनकी बाल्टी, लोटा, बिछायत और नमाज की घड़ी ये जब्त हुई। तब पंचनामा बना। पंचनामा जब्त हुई, फिर इनके अनुनय विनय करने के पश्चात इनको ये जब्ती सामान वापस दिया गया। नमाज नहीं हुई, लेकिन बाद में ये सतत राजघराने के संपर्क में रहे। तब जो राजा बाल्यकाल में थे, वो युवा हुए 42 में, वो पूरा शासन जब उनके हाथ में आया, तो उन्होंने बख्तार मार्ग पे एक मस्जिद, रहमत मस्जिद आज भी है, बख्तार मार्ग पे राजा की रहमत, इसलिए उस मस्जिद का नाम
रहमत मस्जिद है जहां उनको बना के दी और ये नमाज का पूरा विषय बंद हुआ। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि 80 के बाद जो यहाँ पे सदर है निसार अहमद, वो नगर पालिका के अध्यक्ष बने, कांग्रेस का शासन का पूरा वरदहस्त उनके ऊपर था। उन्होंने उस पुराने आदेश को लेकर के फिर धीरे धीरे उन्होंने नमाज अंदर प्रारंभ कर दी। मतलब रहमत मस्जिद तो जो उनके लिए अलग से दे दी गई थी वो तो उन्होंने ली ही, इसके अलावा वापस से उन्होंने भोजशाला को ही तो उन्होंने अपना करने के लिए उस एक दिन के आदेश को उन्होंने उसको फिर फॉलो किया। इसके पहले 61 में एक अमरुद्दीन ठेकेदार हुए जिन्होंने भोज उस आदेश के लेकर के उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये भोजशाला में हमको 5 वक्त की नमाज की परमिशन दी जाए, हमारे पास एक दिन की नमाज का परमिशन है। तब उस समय केंद्र की सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय कांग्रेस के कैलाश जी काटजू, उन्होंने जो जवाब दिया है कि चूंकि ये माँ सरस्वती का मंदिर रहा है, यहाँ 5 वक्त की छोड़ 1 वक्त की नमाज भी कबूल नहीं है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें शासन ने और मध्य प्रदेश सरकार ने जो जवाब दिया है वो पुरातत्व विभाग ने, ये आज भी कोर्ट में याद है और अपने पास भी उसको उपलब्ध है उसकी कॉपी। एक दिन ध्यान में आता है जब बसंत पंचमी और शुक्रवार दोनों एक साथ आए थे और वो दिन बड़ा विवाद का विषय बना था, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। 2000 ये खुलने के बाद इस जो कंडीशन डाली थी सरकार ने कि शुक्रवार को मुसलमान जाएंगे और मंगलवार के दिन हिंदू, पर यह कहीं नहीं डिक्लेयर किया उन्होंने कि शुक्र बसंत पंचमी शुक्रवार को आ जाएगी, तब क्या होगा। यह कहीं ना कहीं सेकुलर राजनीति के चलते एक लाइन ये नहीं डाली गई, जिसके कारण जब भी बसंत पंचमी शुक्रवार आती थी हिंदू समाज को 3 घंटे के लिए भोजशाला, लाठियों के दम पर भोजशाला को खाली करना पड़ती थी, या कि कुछ बुझा दिए जाते थे, तस्वीर हटा दी जाती थी, वो हिंदू समाज के ऊपर भारी लाठीचार्ज होता था। तो 2003 में आर्डर हुआ, 2006, 2013, 2015 ये 3 ऐसे दिन आए जब बसंत पंचमी शुक्रवार एक दिन था। वो इन तीनों दिनों में हिंदू समाज ने भयंकर लाठियां खाई, अपनी माँ की आराधना नहीं छोड़ी। हिंदू समाज अब ने मानसिकता बना ली है कि जब शुक्रवार बसंत पंचमी होगी तो हमको धार जाना ही है। और आज इस सत्याग्रह के माध्यम से जो जन जागरण हुआ है, जो रथ यात्रा के माध्यम से जिले का हिंदू समाज है, आज हिंदू समाज दृढ़ संकल्पित है। आज जब भी वो धार आता है किसी काम के लिए तो भोजशाला दर्शन करने जरूर जाता है आज भी। गोपाल जी, आप ये बताएं कि अभी वर्तमान में उस स्थान की या धार भोजशाला की क्या स्थिति है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से। आज हम देखते हैं कि भोजशाला में जब प्रवेश करते हैं तो निश्चित ही प्रथम दृष्टि में वह एक भव्य मंदिर रहा है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि भोजशाला के जब बाईं ओर से हम प्रवेश करते हैं तो 2 शिलालेख लगे हैं, जो परियत मंजरी और राजा भोज की विजयश्री गाथा लिखी हुई इसके ऊपर, जो 13वीं शताब्दी में एक मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा उस पर लिखी हुई है, जो प्राकृत भाषा में है, जिसका पहला शब्द हम संस्कृत में इसको पढ़ सकते हैं ओम नमः शिवाय, और दूसरे शिलालेख में ओम सरस्वते नमः। वहीं पैरों के जब उसके अगले खंबे पे जाएंगे तो माँ वाघ देवी का जो स्वरूप भोजशाला में विराजमान था वह खंबे में उकेरी हुई, जिसको तथाकथित लोगों ने उसको मिटा दिया है। थोड़ा आगे जाएंगे तो एक कमरा है जिसे उस भोजशाला परिसर का देवी स्थान कहा जाता है, कि जहाँ देवी स्थान होते हैं वहाँ जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। तो उस कमरे के बाहर आज भी जय विजय द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, चरणों में शंख और चक्र बने हुए हैं। जो दरवाजे का ऊपरी भाग है वह गणेश जी की आकृति बनी हुई है, वो छत्र बना हुआ है। उसी की बाईं ओर एक स्थान बना हुआ है कि कहते हैं कि किसी परिसर में एक नंदादीप स्थान होता था जहाँ अखंड ज्योत जला करती थी देव रूप में, वह नंदादीप स्थान आज भी भोजशाला परिसर में। उसके आगे अपन चलते हैं तो भोजशाला में 87 और 97 में उत्खनन हुआ था मेंटेनेंस के नाम पर, उसमें कई प्रतिमाएं निकली थी, 24 प्रतिमाएं निकली थी 97 में। 87 में एक प्रतिमा निकली थी भगवान विष्णु की 10 टन की, शेष शैया पे सोए हैं, जो आज भी मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है वो, जिसका शासकीय लेटर भी अपने पास उपलब्ध है, जिसके आधार पर हमने ये केस दायर किया। ये प्रामाणिक की यहाँ से निकली है। हाँ, वो उसी लेटर के आधार पर आज सर्वे टीम ने भी उसको अपनी सर्वे सूची में लिया है। वहीं पर खंबे रखे हुए, जो खंबे यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाए, जिसमें शिव और पार्वती की आकृतियां बनी हुई है। मगर प्रणाल
जिस किसी भी देव स्थान से जो पानी निकलता है तो गोमुख, और यज्ञ कुंड के वहां से मगर का मुंह रहता है। तो मगर प्रणाल भी आज भी भोजशाला में उस यज्ञ कुंड के पास से निकला हुआ है, जो वहीं रखा हुआ है। नटराज की प्रतिमा रखी हुई वहां, जब सिंचानो में निकली थी वो वहां है। मगर प्रणाल है, वो सारे खंबे हैं। आज भी खंभों में शंख, घंटा, घड़ियाल जो हजारों साल से वहाँ बने हुए हैं। हाँ, भोजशाला को सर्वे की जरूरत नहीं थी। मतलब आप स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि यदि उत्खनन न भी करे, सर्वे न भी होता, अभी सहज ही वहां पर इतने प्रमाण उपलब्ध हैं जो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ये मंदिर है, ये हिंदू स्थापत्य और एक मंदिर है। राजा भोज ने 84 चौराहों का नगर बसाया था, जो मैंने पिछली बार पहले बताया है। 84 ग्रंथों की वहां पर रचना हुई है, जिसमें चंपू रामायण, सम्रायण सूत्र, कल्पतरु, ऐसे 84 ग्रंथ वहां लिखे गए। 84 यंत्रों की वहां पर सिद्धि हुई है, जिसमें से 2 यंत्र आज भी वहां विद्यमान में। एक है काल सर्प यंत्र और एक मणिबंध यंत्र, जो आज भी खंबे में उत्कीर्ण है, जो 1000 साल पुराना आज भी अपनी गाथा को कह रहा है। खंभों में गणेश जी की आकृति पूरी बनी हुई है, जो खिड़कियां, उसमें शिव और यक्ष, यक्षिणी ऐसे गंधर्व वहां बने हुए हैं। जहां पर गर्भगृह है वहां पर ऊपर अष्टदल कमल बना हुआ है, जो मंदिर का साक्षात प्रमाण है, जो होता ही है मंदिरों में, है ना। और जहां मां विराजमान थी वहीं पे उनके सिर के ऊपर परमाणकालीन राज्य चिन्ह, जो महाकाल की छत पे भी बना हुआ है। ये ऐसे चिन्ह हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी मस्जिद हो सकते, संभव ही नहीं है कि ये होते हैं मंदिर में। जो महाकाल के छत पे बना हुआ, जहाँ पे अब चांदी का परत लगा दिया है, पर यहाँ पर आज भी आप उसको खाली आंखों से देख सकते हैं। ऐसे ही पूरे उसमें परिसर में जाएंगे तो शिलालेख लगे हैं, जिन भी शिलालेखों में आज भी अगर रात में लेजर लाइट डालते हैं तो सोना चमकता है उसमें से, जो हमारे स्वर्ण युग की याद दिलाता है। स्वर्ण अक्षर है, जो 17 शिलालेखों को लेके, उन्हीं शिलालेखों से वहाँ मुगल काल में एक सिंहासन बना हुआ है मुगल शासक के बैठने का, वो हमारे शिलालेखों के पत्थरों से बना हुआ है। उसी के पास में उन्होंने एक पर्दा, आक्रांताओं ने उन शिलालेखों को और इन दीवारों को, स्तंभों को तोड़ा और उसी के पत्थरों से वो अपने बैठने के लिए, जो भोजशाला का हिस्सा नहीं है, मुगल काल में मुगल शासक ने उस वक्त बनाया था, जिसका वो कहते हैं कि इसको मस्जिद में परिवर्तन, मस्जिद है, लेकिन वहां मस्जिद का एक भी निशान नहीं है, केवल उनकी जिद है। जो मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत वहां जो नमाज हो रही है, उसी स्थान पर जहां वहां विराजमान थी, उसी स्थान पर काजी खड़ा होकर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ाता है आज भी। उसी स्थान पर काजी खड़ा होकर शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ाता है आज भी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था और सर्वे प्रारंभ हो गया, इस दौरान जो प्रतिपक्ष है उसका क्या रवैया रहा, उसका कैसा व्यवहार रहा? हाईकोर्ट के आदेश से 22 मार्च से सर्वे प्रारंभ हुआ था और 27 जून तक चला, 98 दिन। प्रतिदिन एक दिन पहले मुझे पता पड़ा कि सर्वे में मुझे भी रहना है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य था। अंदर प्रवेश किया तो पता पड़ा कि पक्ष का जो सदस्य था उसने सर्वे का विरोध कर दिया था और वो उपस्थित नहीं हुआ। तो उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब सत्य सामने आने वाला है, क्योंकि जितने देश भर में सर्वे हो रहे हैं तो निश्चित ही सर्वे उनके सत्यता बाहर आ रही है। उसने अगले दिन फिर वो यदि उनका दावा सत्य होता तो उन्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो चूंकि उसका विरोध कर रहे तो उन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो कि मैं इसमें उलझ जाऊं या मुझे इसका जवाब पड़े कहीं। तो उसने नहीं आया, अगले दिन आया वो प्रतिदिन जब भी कोई साक्ष्य निकलता था तो हम हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को सामने खड़ा करके जो भी अवशेष निकलते थे उसकी फोटोग्राफी पहले अंदर से होती थी, फिर बाहर निकल कर उसकी सफाई होती थी, क्लीनिंग होती थी, ब्रशिंग होती थी, उसके साथ भी फोटो होता था। मतलब साक्ष्य कि आपके सामने, दोनों के सामने निकले। तो ऐसे कई अवशेष पूरे 98 दिनों में कई 1500-1600 से अधिक अवशेष ऐसे निकले हैं, जो कहीं ना कहीं भोजशाला की गौरव की गाथा कह रहे हैं और मुगलों के आक्रमण की गाथा कह रहे हैं, उनकी दुष्टता, उनकी जाति की गाथा कह रहे हैं। कई भग्नावशेष, कई ऐसी प्रतिमाएं, किसी का सिर है, किसी की गर्दन है, किसी का कमर पे है, कोई की टांग टूटी हुई है, कई अलग अलग रूपों में प्रतिमाएं निकली। ऐसे 1700 से अधिक अवशेष वहां निकले हैं,
जिसमें से 70 से अधिक प्रतिमाएं जो पूर्ण है। अच्छा, हाँ, जिसमें भगवान नरसिंह है, जो खंडित नहीं है, पूर्ण है। पूर्ण है, जिनको हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म में जिनको हम पूजनीय मानते हैं देवी देवता। जिसमें भगवान भैरवनाथ है, भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, भगवान गणेश जी हैं, नरसिंह अवतार है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे 4-4 इंच की पूरी प्रतिमा। शेष सैया पे सोए भगवान है। नागों के राजा वासुकी नाग का 7 फन वाला काले पत्थर का नाग वह निकला है। तो ऐसे सारे प्रमाण जो भोजशाला के परिसर पे निकले हैं। तो इन सब चीजों को अखबारों के माध्यम से पढ़ते चले आ रहे थे, लगातार जो अखबार प्रकाशित कर रहे थे, लेकिन आपने प्रत्यक्ष इन सब चीजों को मैंने अपनी उनकी आंखों से अनुभूति की, देखा। और जब भी ऐसा कोई निकलता था तो उसके स्टेटमेंट ऐसे होते थे कि ये तो डंप किया माल है। यहाँ तो कहीं से जिले भर से जो पुराने मंदिरों में टूटे हुए थे उनका सामान ला के यहाँ डाला गया है, क्या उनको उसकी आपत्ति दर्ज करते थे। वैज्ञानिक तकनीकों पर भी विश्वास नहीं था कि विज्ञान अब इतना समुन्नत हो चुका है कि वो ये पता कर लेगा कि ये डंप किया हुआ है या वर्षों से दबा हुआ है? देखिए, न तो उनको इस देश के संविधान पे विश्वास है, न उनको न्यायपालिका पे विश्वास है। वो केवल उनकी जो जिद है, उन्होंने हर प्रतिदिन अगर जरा सी खुदाई होती थी तो उसकी आपत्ति लेते थे, कंटम ऑफ कोर्ट लगाते थे, आवेदन लगाए उन्होंने, कई बार कोर्ट में जाके आवेदन लगाए। अपनी इनको सीधे सीधे आकर वहां भी वो बहस करते थे कि आपने ये खोद दिया, ये कर दिया। उनके रोज के स्टेटमेंट चलते थे, तो रोज क्या उनके स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका विरोधाभास ही रहता था, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं साक्ष्य, उसको कैसे कबूल करेंगे वो। उनको लग रहा है कि जहां हम बैठ कर नमाज पढ़ते हैं वहां खंभों में भगवान शंकर दिख रहे हैं, राम दिख रहे, कृष्ण दिख रहे, जो मैंने 40 साल में नहीं देखे थे। खंबे आज भी विद्यमान है वहां पर मैंने जो 40 साल में नहीं देखे थे वो अभी सर्वे के दौरान सामने आए हैं, जिसमें भगवान हनुमान जी पूरे रूप में दिख रहे हैं, शंकर जी बैठे हुए हैं, नरसिंह अवतार है, चतुर्भुज नारायण है, राम कृष्ण खंभों में निकले हैं। मतलब उसकी जब रासायनिक ट्रीटमेंट से सफाई हुई, सफाई की गई, सफाई हुई, तो वो सारे चित्र भी और वो स्पष्ट सारे सामने आए। अभी तक अस्पष्ट थे। और विशेष बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म में एक राजपुताना वो जोहर करती है, जब उनके साथ महिलाओं के साथ जाती होती थी, वो जोहर हमने कहीं ना कहीं रानी पद्मावती का चित्तौड़ के किले में देखा है। के संदर्भ में तो जानते हैं। ऐसे जो जोहर करने के पहले ही अपने एक निशान दीवालों पे छापे लगाती थी, खून के रहते हैं, कोई किसके रहते थे पता नहीं। ऐसे सफाई में उस विधा ने जो निकाले हैं दीवालों पर, हजारों की संख्या में वहां पर ऐसे छापे आज आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये महान परंपरा, राष्ट्र भक्ति की ऐसी बलिदान देने की परंपरा हम राजस्थान के संबंध में सुनते हैं, वो हमारे अपने क्षेत्र में भी की थी। जो लगता है कि यहाँ पर कई जातियां हुई है इस हिंदू समाज के ऊपर, जो भग्नावशेष है, खासतौर जोहर के निशान जहाँ साथी बने हुए हैं, हाथों के छापे हैं, युद्ध भूमि के सारे चित्र बने हैं, पीती चित्र, उनकी जो विधा थी इस खाली आंख से नहीं दिख रहे थे, अंधेरा करके व्हाइट लाइट डालते थे। उनकी जो एक सर्वे टीम की जो रिपोर्ट थी, विज्ञान की तकनीकी उसके द्वारा वो दिखे। हर हर दीवार कुछ न कुछ छिप छिप के कह रही है कि हम मुगलों का आतंक काफी रहा है इस परिसर में। ऐसे ये सबकी राजा भोज की संस्कृति नष्ट नहीं हुई यहाँ पर। इसीलिए हिंदू पक्ष का हमेशा से यही इसलिए संकोच नहीं रहा सर्वे के प्रति, क्योंकि हमारा एक ही शायद धारणा थी कि हाथ कंगन को आरसी क्या है। मैंने तो शुरू दिन जब पत्रकार में पूछा था कि आपको सर्वे से क्या लगता है, तो मैंने यही बोला था कि भोजशाला को सर्वे की जरूरत नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट साहब खुद अगर भोजशाला आकर देख लेंगे तो बगैर कहे बोलते हैं कि ये मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद के कोई निशान नहीं है। लेकिन चूंकि इस देश की न्यायपालिका और संविधान पर हमको विश्वास है, इसलिए हम स्वयं गए कोर्ट में कि इस भोजशाला का जो एक आदेश हुआ था, जिसमें शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा, क्यों? क्योंकि भोजशाला कोष्टक में कमाल मौलाना मॉस्क जो लिखा हुआ है, जो टाइटल है, इस टाइटल के कारण माँ के आने का रास्ता प्रशस्त नहीं था। इसके लिए हमने कोर्ट में आवेदन दिया था और ये सर्वे हुआ। निश्चित ही सर्वे के बाद हमको लगता है कि माँ के आने का रास्ता प्रशस्त होगा। गोपाल जी, आप तो पक्षकार होने के नाते पूरे समय सर्वे जब जब भी हुआ आप वहां उपस्थित थे, तो इन पूरे 98 दिन जो सर्वे चला है, इसमें कोई ऐसा विशेष अनुभव आपका आया जो आपके लिए अविस्मरणीय बन गया हो? जी, वो 9 जून थी। 9 जून के दिन जब प्रातः भोजशाला में प्रवेश किया तो
जो सर्वे अधिकारी थे उन्होंने हमको कहा कि भैया आपको आज दिन भर यहीं रहना है। विपक्ष को भी, उनको भी बुला के रखा। एक कमरा भोजशाला था जिसके अंदर पिछले कई वर्षों से मुस्लिम परिवार रहता था जी। उन्होंने उनका कब्जा कर रखा था, जिसको मैंने बताया बाहर जय विजय बने हुए हैं, जो इस परिसर का देव स्थान था। उस कमरे का जीपीआई मशीन द्वारा सर्वे हुआ था, क्योंकि उसके बाद जब उस दिन हमको अंदर कमरे में ले गए तो वहाँ की जो फर्शी जो निकली हुई थी, पहले से ही निकली हुई थी और रखी हुई थी ऐसी, जो वहाँ से उन्होंने हटाया तो लगभग 59 प्रतिमाएं, 69 उस दिन का वो दिन था कि जिस प्रकार माँ की गर्दन टूटी हुई है, केवल गर्दन है, केवल वक्ष स्थल है, कई कमर है। लगता था कि कई कितनी जातियां एक ही गड्ढे में उन्होंने भर के रखी थी। वहां जो भी उस मंदिर में जातियां करी होगी तो कहाँ फेंके, तो वो उस जगह से निकली है जिसमें भैरवनाथ वगैरह सारे जो थे वो वहां से निकले। ऐसे 69 एक ही दिन में वो सारे प्रतिमाएं वहां से निकली थी। वो 9 जून इसी थी। इस भोजशाला सर्वे का एक ऐतिहासिक दिन था जिसको देखकर हम अपने आंसू भी नहीं रोक पाए और हम उन अवशेषों को देख भी नहीं पाए ढंग से। लेकिन मतलब ऐसा लगता था कि कहीं हम क्यों नहीं थे उस वक्त बचाने के लिए। गोपाल जी, ये भवन से लगी हुई एक कमाल मौलाना दरगाह के बारे में काफी चर्चा होती है, साथ ही में अकल कुइया के बारे में भी ये शब्द भी सुनने में आता है। ये दोनों आकृतियों के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। देखिए 1269 में कमाल मौलाना जो अरब देश से आए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के जासूस थे, उन्होंने उनका काम 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद समाप्त हो गया था। मालवा का उनका काम पूरा हो गया। वो यहाँ से अहमदाबाद चले गए थे। 1310 में उनकी मृत्यु अहमदाबाद में हुई है। पुराना जामी मस्जिद के पास में उनकी मजार आज भी बनी हुई है। अच्छा। 1310 में वहां जाके मरे हैं। उनके मरने के 300 साल बाद यहाँ पर दिलावर खां गोरी का शासन था और महमूद खिलजी 1401 में और 15वीं शताब्दी में महमूद की वो आए, महमूद खिलजी आए। इन्होंने वहां से ईंट ला करके ये जो हमारे दोनों जो दो गुंबज है बाहर, जो हमारे एक शंकर जी का और एक हनुमान जी का मंदिर है, सरस्वती पुत्र हनुमान और शिव पुत्र, तो पिता पुत्र बाहर बैठे हैं। और जो हनुमान जी की प्रतिमा थी वहां पर एक कमलकांत नाथ जी, जो 9 नाथ के 84 नाथ हुए सिद्ध, वो सिद्ध नाथों में एक थे कमलकांत नाथ जी, जो हनुमान जी की साधना करते थे और माँ सरस्वती मंदिर बाहर बैठ के अपनी आराधना करते थे। उन्होंने सशरीर अपना मृत्यु प्राप्त करी। वहीं उनकी समाधि बनी, उस पर दक्षिणेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी जो वहां पर विराजमान थे। तो 16वीं शताब्दी में दिलावर खां गोरी उन दोनों भगवानों को अंदर दबा करके उसमें मजारें बना दी थी। यह मुझे अपने पूर्वजों से जानकारी लगी थी, तो मैं हमेशा बोलता था कि ये कमाल मौलाना नकली है, हमारे जो भगवान है अंदर बैठे हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये तलघर है। यहाँ पर मैं सोचता था कि ये जो मजारें बनी इन्हीं में भगवानों को दबाया गया है। तो मैंने इस बार भी अभी सर्वे टाइम पे जब जानकारी दी तो जब प्रतिपक्ष जो था उन्होंने बोला कि कमाल मौलाना की समाधि नीचे तलघर में है। अच्छा। हाँ, और ये तो हमने आस्थाना बना रखा पूजन के लिए, हर कोई को ओरिजिनल मजार पे नहीं ले जाते हम। तो जब जो सर्वे टीम अंदर गई तो अंदर का जो दृश्य देखा तो खंभों पे हनुमान जी बने हुए हैं, भगवान कृष्ण बैठे हैं, राम दरबार है, हनुमान जी की 100 आकृतियां बनी हुई है, तो मंदिर जैसा है। और वहीं से अक्कल कुई में जाने का रास्ता है। जो अक्कल कुई है वो 14 कोणी बनी हुई है। ये कुआं है 14 कोणी, जैसी चंपा बावड़ी है मांडव की वैसी बनी हुई है। अंदर 50 से 100 जने बैठकर अपनी साधना कर सकते हैं, वैसी अक्कल कुई है। अक्कल कुई में जब अब आप दक्षिण तरफ से उतरेंगे तो उत्तर की तरफ जो दीवार है वहां पर गणेश जी की आकृति आज भी बनी हुई है। तो ये सारे साक्ष्य अंदर है। सर्वे की जरूरत मैंने पहले भी कहा है कि भोजशाला को नहीं है, सर्वे की जरूरत इस स्थान को है जहां पर अवैध कमाल मौलाना के नाम से जो पूजन हो रही है। ये हमारे देवी स्थान है, ये देव स्थान मुक्त होना चाहिए। अक्कल कुइया राजा अपन कहते हैं कि हमारा जो पानी का कौन कौन सा रहता है, हम मकान बनाते हैं तो ईशान कोण, तो भोजशाला के ईशान कोण पर अक्कल कुइया है। तो राजा भोज स्वयं वास्तु के ज्ञाता थे, उन्होंने सम्रांगण सूत्र पुस्तक लिखी है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि वो वास्तु के अनुरूप उसी कोने में है। वास्तु की ऐसी कोई धारणा इस्लाम में नहीं दिखाई देती है। और जो माँ वाग देवी का जो अभिषेक होता था
और जो जल बहकर आता था वो अक्कल भोजशाला में से बाहर जो निकलता था वो अक्कल कुइया के ऊपर है और वहां गौमुख लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है गौमुख। तो ये सारे साक्ष्य आज भी वहां विद्यमान है। आज उन्होंने अवैध कब्जे के नाम पर कई ऐसी मजारें बना दी है। जो मैंने कहा कि 10 टन की जो विष्णु भगवान की प्रतिमा निकली थी 87 में, डॉक्टर राजेश राजौरा कलेक्टर थे धार में, जब वो प्रतिमा अक्कल कुइया के पास से निकली थी, जो चुपचाप इसको मांडव पहुंचा दी गई 10 टन की, वो आज भी वहां पर रखी हुई है। तो ये सारे साक्ष्य ऐसे कहते हैं कि निश्चित ही ये हमारे देवी स्थान है। ये जो जितना भी इन्होंने कर रखा है, ये अवैध कब्जा, सर्वे की जरूरत पूर्व पूर्व भाग में है, जहाँ अभी बाकी है। निश्चित ही आने वाले समय में ऐसा विश्वास है कि वहां का जब सर्वे होगा तो कई असंख्य प्रतिमाएं जो निकलेगी, जो हिंदू धर्म को प्रेरणा देगी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। भोजशाला के सर्वे में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जिसमें निर्णय न्यायालय को लेना है। जैसा कि गोपाल जी ने कहा कि मस्जिद नहीं जिद है।